वंदे मातरम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 झांसी की रानी की समाधि पर। सबसे पहले ये कविता है, तो सबसे पहले देखेंगे कविता का परिचय। इस कविता में झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि का वर्णन करते हुए उनके जीवन गाथा को बताया गया है। कविता का उद्देश्य है विद्यार्थियों को देशभक्ति तथा साहसपूर्ण कार्यों के लिए प्रेरित करना। अब हम देखेंगे ये कविता को। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेर, जलकर जिससे स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उनके फूल यहाँ संचित है ये स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशित में शूद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है ये वीरों की बानी। बुंदेल हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह समाधि, यह चीर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो इतनी सुंदर कविता है और कविता की रचयिता कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब हम देखेंगे ये कविता का भावार्थ। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, यानी ये समाधि, ये शव स्थल है किसका? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, जिसके बारे में हमने बहुत सुना है और पढ़ भी लिया है। आज उसको एक कविता के रूप में ही उनकी समाधि के बारे में देखने वाले हैं। तो यह समाधि जहां उनका शव स्थल है, जिसके नीचे उनका शव रखा गया है, तो ऐसी समाधि के अंदर छिपी हुई है एक राख की ढेरी, यानी राख का मतलब होता है एक भस्म। ओके, भस्म का ढेर वहां पे लगा हुआ है, उसके ऊपर जलकर जिससे स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। जिसने क्या किया? खुद जलकर स्वतंत्रता की दिव्य आरती उसने फेरी है। अपनी समाधि की राख बना के उसने क्या किया? स्वतंत्रता की जो आरती है उसको उसने घुमाया है। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यानी क्या बताते हैं कि यह क्या है? यह समाधि है एक लघु समाधि, एक छोटी समाधि है झांसी की रानी की, और ये अंतिम लीलाक्षली यानी उनका कार्य क्षेत्र है किसका? लक्ष्मी मर्दानी का। मर्दानी का अर्थ होता है जो पुरुष के समान लड़ी है, जो पुरुष के समान लड़ी है, वैसी झांसी की रानी का यह कार्य क्षेत्र है। और वो क्या है? एक लघु समाधि है, छोटी समाधि के रूप में वो है। यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला सी। क्या बताते हैं इसके अंदर कि उनकी समाधि के आसपास ही यहीं कहीं क्या बिखरा हुआ है? भग्न विजय माला सी, यानी टूटी हुई भग्न विजय माला। भग्न का मतलब होता है टूटी हुई, पर जीत की माला समान यहीं कहीं पर बिखरी हुई है। उसके फूल यहाँ संचित है, यानी इकट्ठे हुए हैं, जो किसके समान है? कि स्मृति के समान है। स्मृतिशाला यानी वह स्थान जहां से यादें जुड़ी हुई है। यानी वो समाधि किसके समान है? एक स्मृतिशाला के समान है कि जहां पे झांसी की रानी की कुछ यादें जुड़ी हुई है, वहां इकट्ठी हुई है, और वहां वो भग्न टूटी हुई विजय माला के समान यहाँ पे है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। यानी
जिसने वार को अंत तक सहा। आपने उनकी कहानी सुनी होगी कि वो आखिर तक लड़ती रही थी। तो जिसने अंत तक लड़ाई लड़ती रही वो कैसी थी? एक वीर बाला सी वो अंत तक, लड़ाई के अंत तक वो लड़ती रही थी। और आहुति सी चढ़ी चिता पर। आहुति का अर्थ होता है यज्ञ के अंदर समर्पित की जाने वाली वस्तु, यानी वो आग के अंदर ऐसे समर्पित हो गई, चिता के ऊपर ऐसे चढ़ गई जैसे चमक उठी ज्वाला सी, जैसे कि ज्वाला जैसी। ज्वाला का अर्थ होता है आग की लपटे, आग की लपटे की तरह वो चमक उठी थी, ऐसे वो अपने आप को चिता को समर्पित हो गई। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। यानी वीर इंसान का मान बढ़ जाता है जब वो बलि होता है, मतलब वो देश के लिए कुर्बान होता है, जब उसकी मृत्यु होती है। ओके, तो बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की। मूल्यवती का अर्थ होता है कीमती हो जाती है सोने की भस्म। सोने की भस्म तब जाके कीमती हो जाती है जब वो, यानी जैसे सोने की तरह मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, यानी सोने से ज्यादा उसकी भस्म क्या होती है? कीमती होती है। वैसे ही वीर का मान कब बढ़ता है? जब वो रण में बलि होता है तब। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यानी झांसी की रानी से भी अधिक हमें अभी क्या प्यारा है? उनकी यह समाधि, क्योंकि यहाँ निहित है। निहित का अर्थ होता है रखी हुई है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, कि उनको स्वतंत्रता की सबसे पहले आशा की चिंगारी उनके द्वारा जलाई गई थी। इसलिए ये वही जगह है जहां से स्वतंत्रता की सबसे पहले चिंगारी लगी थी। इसीलिए हमें अब महारानी से भी ज्यादा अधिक उनकी यह समाधि है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशित में शूद्र जंतु ही गाते। यानी इनकी जो समाधि है उससे भी कहीं सुंदर समाधियां हमने जग के अंदर, दुनिया के अंदर देखी है, परंतु उनकी गाथा निशित यानी रखी हुई है। शूद्र का अर्थ होता है तुच्छ। ओके, यानी उनकी जो गाथा है, यानी दुनिया के अंदर हमने ऐसी बहुत सारी समाधियां, सुंदर सुंदर समाधियां देखी है कि जिसकी गाथा रात के अंदर एक शूद्र तुच्छ जंतु गाते हैं, जिसकी गाथा सिर्फ एक तुच्छ जंतु गाते रहते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, परंतु कवियों के अमिट गिरा में, अमिट गिरा का मतलब होता है कभी न मिटने वाली वाणी के अंदर। इस पंक्ति का अर्थ होता है कवियों की अमर वाणी के अंदर किसकी कहानी है? अमिट कहानी, यानी किसी न किसी कभी न मिटने वाली कहानी है। स्नेह और श्रद्धा से गाती, यानी प्यार से और विश्वास से, आदर भाव से ये वीरांगना की कहानी, उनकी वाणी गाई जाती है। बुंदेल हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी बुंदेलखंड जहाँ की ये महारानी थी, वहाँ के लोगों के मुख पर हमेशा से हमने यह झांसी की रानी कहानी सुनी है, जो बताते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, यानी मर्द की तरह वो खूब लड़ी थी, वो झांसी वाली रानी थी। यह समाधि, यह चीर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यानी ये समाधि है चीर समाधि, यानी हमेशा रहने वाली समाधि है किसकी? झांसी की रानी। अंतिम लीला स्थली है, यानी अंतिम उनका कार्य क्षेत्र है लक्ष्मी मर्दानी की। तो यहाँ पे उसका भावार्थ खत्म होता है। अब हम देखेंगे उसके प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले देखेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, इस कविता की कवयित्री का नाम बताओ। तो उत्तर आएगा, इस कविता की कवयित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर ख, स्वतंत्रता की दिव्य आरती किसने फेरी थी? तो उत्तर आएगा, स्वतंत्रता की दिव्य आरती राख की ढेरी ने फेरी थी। प्रश्न नंबर ग, कवयित्री ने किसको झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली कहा है? तो उत्तर आएगा, कवयित्री ने समाधि को
झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली कहाँ है? अब देखेंगे प्रश्न नंबर घ। वीर का मान कब बढ़ जाता है? तो उत्तर आएगा रण में बलि देने से वीर का मान बढ़ जाता है। अब देखेंगे कुछ लिखित प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, झांसी की रानी कहाँ और किस रूप में बिखर गई थी? तो उत्तर आएगा झांसी की रानी की समाधि के समीप भग्न विजय माला सी बिखर गई थी। देखेंगे प्रश्न नंबर ख। कवियत्री को कब रानी से भी अधिक रानी की समाधि क्यों प्रिय है? तो उत्तर आएगा कवियत्री को अब रानी से भी अधिक रानी की समाधि इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें स्वतंत्रता की उम्मीद की चिंगारी समाहित है। प्रश्न नंबर ग। रानी की समाधि को चीर समाधि क्यों कहा गया है? तो उत्तर आएगा रानी की समाधि को चीर समाधि इसीलिए कहा गया है कि यह समाधि हमेशा स्थायी रूप से बनी रहेगी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर घ। इस कविता के आधार पर रानी की वीरता के विषय में अपने विचार लिखो। रानी में मर्दों के समान वीरता के गुण थे। वे अनेक वारों का मुकाबला करके भी अंग्रेजों से लड़ती रही। रण क्षेत्र में अपनी बलि देकर उन्होंने अपना मान बढ़ाया। उनकी अमिट कहानी कवियों की अमर गिरा में आज भी जीवंत है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर ड। इस कविता को पढ़कर स्वतंत्रता सेनानी के प्रति आपके हृदय में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? तो उत्तर आएगा हमारे अंदर स्वतंत्रता सेनानियों के अमर कहानियों को पढ़कर उनका प्रसार करने का भाव उत्पन्न होते हैं। उनकी समाधियां हम पर वीरत्व का भाव उत्पन्न करती है। हमारा हृदय स्नेह से भर जाता है व मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। यहाँ पे लिखित और मौखिक प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं। हमने स्वाध्याय के मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर नोटबुक के अंदर देख लिए हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। कविता की पंक्तियों का मिलान करो। सबसे पहले दिया गया है क के अंदर इस समाधि में छिपी हुई है, तो बुक के अंदर कंप्लीट किया हुआ है लड़ी वीर बालासी, जबकि ये क्या है? गलत है। ये आंसर प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से गलत है। राइट आंसर है इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। जो हमारी कविता की फर्स्ट लाइन है वही आएगा, एक राख की ढेरी। ये रेड लाइन वाला गलत आंसर है, तो हम लोग क्या करेंगे? व्हाइट नट से ये पूरी रेड लाइन को मिटा देंगे और क को हम मैच करेंगे एक राख की ढेरी से। ओके, अब हम देखेंगे ख। यहीं कहीं पर बिखर गई थी, तो उसके अंदर आएगा भग्न विजय मालासी। इसको मैच करेंगे यहाँ पे। ग। सहे वार पर वार अंत तक, उसके अंदर आएगा लड़ी वीर बालासी। ये जो गलत है ना वो इसके साथ आएगा ग के अंदर। ओके, तो इसको मैच करेंगे इसके साथ। मूल्यवती होती सोने की भस्म, फर्स्ट वन था आएगा यथा सोने से। ओके, इसको मैच करेंगे यहाँ पे। ड। बुंदेल हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी। इसको मैच करेंगे यहाँ पे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखो। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। तो इसका भावार्थ हम लोग देखेंगे नोटबुक के अंदर। इस पंक्ति का भावार्थ है, कवियत्री कहती है कि लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के खातिर अपने जीवन की बलि दे दी। युद्ध क्षेत्र में बलिदान करने वाले योद्धा का मान बढ़ जाता है। लोग उसे सम्मान आदर की दृष्टि से देखते हैं। स्वर्ण धातु से भी अधिक सोने की भस्म कीमती होती है। रानी की समाधि की राख हमारे लिए सर्वाधिक कीमती है। यह है ये पंक्ति का भावार्थ। अब हम देखेंगे भाषा की बात, जो है हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर दोबारा लिखो
और उनका शुद्ध उच्चारण करो। यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता, तो उसका शुद्ध रूप क्या होगा? उसके ऊपर आएगा, त के ऊपर आएगा अनुस्वार। यहाँ पे अनुस्वार नहीं किया गया, हम लोग त के ऊपर अनुस्वार करके उसको वापस लिखेंगे। उसके बाद लिखा है झांसी, जबकि उसका प्रोनाउंस होता है झांसी, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? झ के ऊपर अनुनासिक चंद्रबिंदी। फिर लिखा है जतु, जबकि उसका प्रोनाउंस क्या होता है? जंतु, तो झ के ऊपर क्या लगेगा? अनुस्वार। समाधिया, जबकि उसका प्रोनाउंस होता है समाधिया, तो य के ऊपर लगेगा अनुनासिक चंद्रबिंदी। सचित, जबकि उसको कहा जाता है संचित, तो स के ऊपर लगेगा अनुस्वार। अतिम, उसको कहते हैं अंतिम, तो अ के ऊपर लगेगा अनुस्वार। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। दो पर्यायवाची शब्द लिखो, यानी क्या लिखना है? समानार्थी शब्द। स्वतंत्रता, तो उसको आजादी और स्वाधीनता कहते हैं। आशा, उसके पर्यायवाची शब्द है उम्मीद, उपेक्षा, अपेक्षा। राख, उसके पर्यायवाची शब्द है खाक और भस्म। वीर, उसके पर्यायवाची शब्द है पराक्रमी और योद्धा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। एक से अधिक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे फल, खाने का फल, और नतीजा। 2 अर्थ है पत्र, पत्ता, चिट्ठी आदि। फल तथा पत्र दोनों शब्दों के 2 अर्थ है, इसीलिए ये अनेकार्थी शब्द है। वार, उसका एक अर्थ है एक दिन और एक अर्थ होता है हमला, तो हमें ऐसे सोने के 2 अर्थ ढूंढने हैं, उसका मतलब ढूंढना है। तो सोना, उसका एक अर्थ क्या होता है? निंद्रा करना, और दूसरा सोने का अर्थ होता है धातु। मान, उसका एक अर्थ होता है सम्मान और दूसरा अर्थ होता है कीमत। गिरा, उसके भी 2 अर्थ है, एक अर्थ है गिरना और दूसरा अर्थ है गिरा का वाणी। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है, इसके अंदर कौन सा विराम चिन्ह आएगा? पूर्ण विराम। संसार में कई समाधियां, स्मारक और स्मृतिशालाएं हैं, तो उसके अंदर समाधियों के बाद आएगा अल्प विराम और लास्ट में आएगा पूर्ण विराम। क्या यहाँ स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी निहित है? तो ये क्या है? प्रश्नवाचक है, तो पीछे लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। घ, हाँ, रानी आहुति सी चिता पर चढ़ गई। ये वाक्य क्या है? उद्गार है, तो हा के पीछे लेकर लगाएंगे हम विस्माति बोधक चिन्ह और लास्ट में लगाएंगे हम पूर्ण विराम। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।